Hello and welcome to my channel Learn with Humanities। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे विस्तास का 5th चैप्टर विच इज़ ऑन द फेस ऑफ इट। इसके ऑथर है सुज़ैन हिल। इस चैप्टर में 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ डेरिक, इसको हम डैरी भी बुला सकते हैं। एंड सेकंड कैरेक्टर इज़ मिस्टर लैम्प एंड द थर्ड वन इज़ डैरी की मदर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ओके, सो ये स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि जो मिस्टर लैम्प है उनका बहुत बड़ा एक गार्डन है। ठीक है, और जो डेयरी होता है वो दीवार फांद कर जो है टाप कर मिस्टर लैम्प के गार्डन में घुस जाता है और वो लंबी लंबी घास के ऊपर जो है चलने लगता है और वो बुशी से निकलता है। फिर इतने में उसे एक आवाज़ आती है जो कि मिस्टर लैम्प की होती है। वो कहती हैं, अरे अरे एप्पल्स को देख कर चलो, कहीं तुम गिर मत जाना। सॉरी। हाँ, तो मिस्टर लैम्प उससे कहते हैं कि तुम झटक कर गिर मत जाना। तो जो डैडी होता है वो कहता है वॉट, की आवाज़ कहाँ से आ रही है? वो कहते हैं कौन है वहाँ पर? मुझे तो नहीं लगा था कि यहाँ पे कोई रहता होगा, मुझे तो लगा था कि एक एम्प्टी हाउस है, खाली घर है और यहाँ पे कोई नहीं होगा, इसलिए मैं चला आया। इतने में मिस्टर लैम्प कहते हैं कि मेरा नाम लैम्प है और डरने की कोई बात नहीं है। और वो कहते हैं कि घर तो एम्प्टी है, मैं तो गार्डन में हूँ। और वो कहते हैं देखो कितना ब्यूटीफुल डे है, तो मैं घर के अंदर क्यों रहूँ, और मुझे वैसे भी फिर वो डैडी कहता है कि अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। तो फिर मिस्टर लैम्प जो होते हैं वो कहते हैं कि अरे अरे कोई बात नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम यहाँ पे रुकोगे, तो वैसे भी मेरे गार्डन का जो गेट है वो तो खुला रहता है और तुम्हें दीवार फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम नॉर्मली गेट से भी अंदर आ सकते थे। इतने में डैडी बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे देख रहे थे, वैसे मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं तो बस गार्डन को देखने आया था। इतने में मिस्टर लैम्प जो होते हैं वो कहते हैं, अरे नहीं नहीं पापा, मैं यहाँ पर बैठा हुआ था और मेरी नज़र तुम पे चली गई, वैसे तुम यहाँ पे वेलकम हो, जब भी तुम आना चाहो यहाँ पर तुम आ सकते हो। और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम चोर नहीं हो, क्योंकि तुम इतने भी छोटे नहीं हो, तुम समझदार हो। तो फिर डैडी बोलता है कि अच्छा तो क्या हूँ फिर मैं? इतने मिस्टर लैम्प जो होते हैं वो कहते हैं कि एक 13 या 14 साल के लड़के। डैडी कहता है कि हाँ मैं 14 साल का हूँ और मैं यहाँ पे किसी से डरता नहीं हूँ, जो लोग हैं वो मेरे से डरते हैं और वो मेरा जला हुआ जो चेहरा है उसे देखकर डरते हैं और वो अंदर ही अंदर ये सोचते हैं कि इतना अगली चीज़ है और कितनी टेरेबल चीज़ है। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि आप जो हो वो भी मुझसे डर रहे हो और अगर कोई भी होगा तो वो मेरे से डरेगा ही मेरे फेस को देखकर। वो कहता है कि मैं कभी कभी जो अपना फेस देखता हूँ तो मैं खुद भी डर जाता हूँ। तो मिस्टर लैम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि जो वो बच्चा है डैरी, वो काफ़ी नेगेटिव बातें कर रहा है, इसलिए वो टॉपिक चेंज करते हैं और मिस्टर लैम उसे बोलते हैं कि वैसे आज मैं एप्पल्स तोड़कर उसकी जेली बनाऊंगा, क्योंकि सितंबर का भी मंथ चल रहा है और क्या तुम मेरी हेल्प करोगे इसमें? तो इसमें डैडी बोलता है कि तुम टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हो, लोग अक्सर मेरे साथ ऐसे ही करते हैं, मुझे पता है कि तुम प्रिटेंड कर रहे हो, अंदर से तुम भी मुझसे डरे हुए हो, इसलिए तुम भी मुझसे वो चीज़ नहीं पूछ रहे हो। तो मिस्टर लैम्प बोलते हैं, अरे तो मैं क्या पूछूं तुम्हारे फेस के बारे में, फायर से हुआ होगा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? पे डैडी बोलता है, नहीं तुम गलत हो, फायर की वजह से नहीं, एसिड की वजह से। इस एसिड ने खाली मेरे फेस को नहीं, मेरी लाइफ को भी बर्बाद कर दिया, इस एसिड की वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ये सब डैडी उसको बोलता है। देन डैडी बोलता है कि अब तो तुम मेरे बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो ना? तो मिस्टर लैम्प कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं हर उस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ जिसे भगवान ने बनाया है। अब मेरे गार्डन को ही ले लो, इसमें हर तरीके के प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, हर्ब्स की, ट्रीज़ की, और अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे बहुत सारी फीड्स की भी प्लांट्स हैं। मुझे पता है कि लोग कहते हैं कि वीड्स जो है अनवांटेड प्लांट है, उसे तोड़कर फेंक देना चाहिए, पर मुझे तुम एक चीज़ बताओ, अंदर क्या है? वीड्स और बाकी प्लांट्स में फ़र्क क्या है तो प्लांट्स ही ना दोनों, और तुम और मैं, हम दोनों भी तो सेम ही हैं। जिस पर डैडी बोलता है, नहीं हम दोनों सेम नहीं हैं। जिस पर मिस्टर लैम्प बोलते हैं कि अरे यार तुम यंग हो, मैं ओल्ड हूँ, मैं बैठा हूँ, तुम खड़े हुए हो और तुम्हारा आधा फेस जला हुआ है और मेरा एक पैर जो है टिन का है, बताओ इसमें इतना क्या डिफरेंस हो गया? तो डैडी उस पर बोलता है कि आपका पैर टिन का है,
वो कहता है कि कैसे? तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि मेरा एक पैर जो है वॉर के टाइम पे एक्सप्लोजर हो गया था। तुमने बाहर तो सुना ही होगा कि बाहर जो लोग हैं मुझे लेमी लैम करके चिढ़ाते हैं, लेकिन इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? जिस पे डैडी बोलता है, पर आप ट्राउज़र को पहनकर उसे कवर तो कर ही सकते हो ना। आपको कोई जज नहीं करेगा, आपको कोई घूरेगा नहीं, पर मैं इस फीस को कैसे छुपाऊँ? जिस पर मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि लोगों को देखने दो, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है? हमें उनकी नेगेटिव चीज़ों को छोड़कर हमें पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। कि तुम क्रैब एप्पल्स को देख सकते हो, स्पाइडर को देख सकते हो जो कि लैडर पे चल रहा है, या फिर तुम सनफ्लावर्स को देख सकते हो, फिर तुम स्वीट्स को देख सकते हो। और मेरी एक बात याद रखना बच्चा, जो इस दुनिया में ब्यूटी की डेफिनेशन हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। जैसे कि तुमने एक स्टोरी पढ़ी होगी जिसका नाम था ब्यूटी एंड बीस्ट, जिसमें एक ब्यूटीफुल सी लड़की को एक मॉन्स्टर से प्यार हो जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है ना कि हर किसी के लिए ब्यूटी का डेफिनेशन अलग अलग होता है। जिस पर डैडी बोलता है, हाँ पर आपने शायद कहानी जो है पूरी नहीं सुनी। उसमें जो वो बीस्ट था वो एक हैंडसम किंग था। उसे बस एक श्राप मिला था, और उस ब्यूटीफुल लड़की ने जब उसे किस की तो वो वापस से अपने पुराने रूप में आ गया। लेकिन मैं कोई प्रिंस नहीं हूँ, और ना ही मैं अपने फेस को वापस से जो है ठीक कर सकता हूँ, और मुझे कोई किस भी नहीं करेगा। हाँ, बस मेरी मॉम मुझे किस करती हैं, वो भी इसलिए करती हैं क्योंकि शी हैज़ टू, क्योंकि वो मेरी मॉम है। और पता है क्या, वो भी किस वहाँ पे करती हैं जो जिस साइड मेरा फेस जो है जला हुआ नहीं है, और मुझे फ़र्क पड़ता भी नहीं है कि कोई मुझे किस करे या ना करे। जिस पर मिस्टर लैम्ब जो होते हैं वो कहते हैं, लेकिन तुम्हारा मन तो करता ही होगा ना कि कोई तुम्हें किस करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, खूबसूरत लड़कियाँ जिनके लंबे लंबे बाल होंगे, या फिर जिसकी बड़ी बड़ी आँखें होंगी, या फिर ऐसे लोग जिनसे तुम प्यार करते होंगे। जिस पर डैडी बोलता है, हाँ पर कोई लड़की भी क्यों मुझे किस करने देगी, क्योंकि इस फेस के साथ तो कौन ही, और वैसे भी इस फेस के साथ तो मैं इसके वजह से तो मैं आपकी तरह एक बुढ़ा लगता हूँ। और आप मुझे एक बात बताइए, आपको इस स्किन के लेग की वजह से कभी दर्द होता है? जिस पर मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि नहीं, मुझे दर्द तो नहीं होती, पर हाँ जब मैं वो दिन याद करता हूँ तब मुझे थोड़ी दर्द होती है, पर अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तो मैं वेट वेदर का जो है मज़ा ले रहा हूँ। जिस पर डैडी बोलता है, हाँ मुझे पता है, लोग अक्सर ये बोलते हैं कि उन लोगों को देखो जो अक्सर पेन में हैं और रो रहे हैं, या फिर उन लोगों को देखो कि जो पेन में है ना, जो रो रहे हैं, जो लोग ब्लाइंड हैं, जो लोग डेफ हैं, जो लोग व्हील चेयर पर हैं, या जो जिनकी मेंटल हेल्थ का कंडीशन जो है, मेंटल कंडीशन की ठीक नहीं है। जिस पर फिर वो डैडी बोलता है कि पर मैं उन्हें क्यों देखूं? उन्हें देखने के बावजूद भी जो मेरा ये फेस है वो ठीक नहीं होगा, और मैं कोई कंप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ। मैं अक्सर ऐसे ही रहूँगा, और किसी को भी देखकर जो मेरा ये दुख है ये कम नहीं होगा। जिस पर मिस्टर लैम्ब बोलते हैं, कहते हैं कि हाँ अक्सर लोग तुमसे सही बातें ही करते हैं। देन डैडी जो होता है वो कहता है कि हाँ सही कह रहे हैं आप। जैसे एक बार एक औरत ने डैडी को देखकर कहा था कि देखो ये कितना टेरेबल चीज़ है, ये चीज़ एक ऐसी है जिसे सिर्फ माँ ही प्यार कर सकती है, और कोई प्यार नहीं कर सकता। जिस पर मिस्टर लैम कहते हैं, तो क्या तुम हर सुनी हुई बातों को सच मान लेते हो? तुम्हें उन सब बातों पर ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई तुमसे इतनी नेगेटिव बातें कर रहा है तो तुम उसे इग्नोर करो ना, और तुम्हें तो इतना स्ट्रांग होना ही चाहिए। और अगर तुम इतने स्ट्रांग नहीं हो तो इससे अच्छा है कि तुम अपने कानों को जो है बंद ही रखो। इस पर डैडी बोलता है कि आप इतनी पैक्यूलर बातें कैसे कर लेते हो? ऐसी ऐसी बातें जो कि सच में मेरी समझ के बाहर हैं। जिस पर मिस्टर लैम बोलते हैं, अच्छा चलो मैं तुम्हें एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, जिस पर आई होप सो कि तुम्हें समझ आता है। तुम देख रहे हो वहाँ पर इस गार्डन में एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि वो जो मधुमक्खी है ना वो बज़ की साउंड देती है, बहुत इरिटेटिंग सी है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो जो मधुमक्खी है ना वो बज़ नहीं करती, वो करती हैं, वो गाना गाती हैं। और उनका वो जो वॉइस है वो काफ़ी अच्छा है। इससे क्या साबित होता है कि
एक चीज़ पर दो लोगों की मतलब या फिर लोगों की जो है अलग अलग ओपिनियन हो सकती है और अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, इसलिए हमें हर किसी की बातों को लेकर इतना अफेक्ट नहीं होना चाहिए हम पर। जिस पर डेरी बोलता है, वैसे मुझे ये जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई नहीं होगा। अगर मुझे पहले पता होता कि आप यहाँ पर बैठे हुए हो तो मैं आपकी प्रॉपर्टी पर कभी भी इंट्रोस्पेक्टिंग नहीं करता, मतलब कि कभी भी चोरी छुपे दीवार फांद कर नहीं आता, मेन गेट से आता, क्योंकि मुझे वैसे भी ऐसे लोग पसंद नहीं है। जिस पर मिस्टर लैम बोलते हैं, अच्छा तो इसका तो बस एक ही सॉल्यूशन है कि तुम अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो। और पता है कि ऐसे एक बार एक इंसान ने किया भी था। उसे डर लगता था कि अगर वो कमरे से बाहर जाएगा तो उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी और वो मर जाएगा, या फिर कोई बस आएगी तो उसका एक्सीडेंट कर देगी। और उसे तो ये भी लगता था कि कभी कोई डोंकी आएगा और उसे इतनी लात मारेगा और वो दर्द से जो है मर जाएगा। हाँ, तो कोई उससे लड़की से किसी से प्यार हो जाएगा और देन वो उसका दिल तोड़कर चली जाएगी। या तो कभी वो बनाना के छिलके पर पैर रखेगा तो वो स्लिप होकर वो मर जाएगा और जब गिरने पर देन वो आदमी जो है अपने रूम में रहता है, अपने आप को बंद कर लेता है और वहीं पर जो है रहता है। जिस पर डैरी कहता है फॉरएवर मीन्स क्या वो इंसान हमेशा अपने रूम में ही रहा। जिस पर मिस्टर लैम जो होते हैं वो बोलते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, बस कुछ वक्त के लिए। उसके रूम में एक पिक्चर लगा हुआ था, वो उसके सिर पर गिरा और वो मर गया। जिस पर डैरी जो होता है कुछ भी हो, आप काफ़ी पेक्युलर बातें करते हो और ये बातें मुझे कभी भी समझ में नहीं आने वाली। फिर डैरी बोलता है कि वैसे आप पूरे दिन करते क्या हो। जिस पर मिस्टर लैम वो कहते हैं कि कुछ नहीं, सन के नीचे बैठता हूँ, बुक रीड करता हूँ। और हाँ, तुम्हें लग रहा था ना कि ये घर एम्प्टी है, ये घर बिल्कुल भी एम्प्टी नहीं है। इस घर के अंदर बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं और हाँ, और भी कुछ चीज़ें हैं। जिस पर डैरी बोलता है, हाँ पर आप विंडोज़ पर कर्टन क्यों नहीं लगाते हो। जिस पर मिस्टर लैम बोलते हैं, मुझे कर्टन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे दिन के टाइम पर लाइट पसंद है, रात के टाइम पे डार्कनेस पसंद है और खिड़की से आती हुई वो विंड मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं कर्टन्स नहीं लगाना चाहता। और अगर मैं कर्टन्स को लगाऊंगा तो मैं इन सब चीज़ों का मज़ा नहीं ले पाऊंगा। जिस पर डैरी बोलता है, वैसे मुझे रेनी सीज़न बहुत पसंद है और उसकी साउंड को सुनना जब बरसात के टाइम पे पानी टप टप करता है, वो मुझे काफ़ी पसंद है, मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। जिस पर मिस्टर लैम जो होते हैं वो कहते हैं कि देखो तुम अभी कोई नहीं हो, तुम अभी भी चीज़ों को सुनते हो, समझते हो। जिस पर डैरी बोलता है कि मैंने 6 दिन पहले अपने पेरेंट्स की बातें सुनी थी, वो बोल रहे थे कि इस लड़के का क्या होगा जब हम नहीं रहेंगे, इस दुनिया को कैसे फेस करेगा, ये कैसे रहेगा हमारे बिना, क्योंकि जिस तरह से उसका फेस है वो कैसे रहेगा। यही सब बातें वो कर रहे थे और मैंने ये सब सुना था। जिस पर मिस्टर लैम जो होते हैं वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे पास 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, एक नोज है, एक टंग है और एक अच्छा खासा दिमाग है, और इसीलिए तुम जो चाहो वो बन सकते हो और तुम दूसरों से बेहतर भी बन सकते हो। बस तुम्हें चाहने की देरी है तुम्हारी, जैसे कि मैं चाहता हूँ। जिस पर डैरी बोलता है कि सच में कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं। जिस पर मिस्टर लैम बोलते हैं कि मेरे हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं, मेरे पास रोज़ आते हैं, बातें करते हैं, चले जाते हैं। विंटर्स के टाइम पे तो हम यहाँ पे रात को जो है फायर जगाते हैं, तो जिस पर रात भर हम बैठे रहते हैं, एंजॉय करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो है बच्चे भी आते हैं एप्पल्स के लिए और पियर्स के लिए। और तो और मुझे हनी से जो है टॉफ़ी भी बनाना आती है। और तो और जो बच्चे होते हैं वो उस टॉफ़ी के लिए भी आते हैं और वो टॉफ़ी मैं तुम्हें भी दूंगा क्योंकि अब हम भी तो दोस्त ही हैं ना। जिस पर डैरी कहता है, पर हम दोस्त कैसे हैं, आपको तो ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ से आया हूँ। जिस पर मिस्टर लैम बोलते हैं, अच्छा तो दोस्ती करने के लिए कोई फॉर्म भी फिल करना पड़ता है क्या, मेरे लिए तो तुम दोस्त हो। जिस पर मिस्टर लैम बोलते हैं, चलो तुम मुझे अपना नाम बताओ। जिस पर डैरी कहता है कि वैसे तो मेरा नाम डेरिक है, बट मुझे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप मुझे डेरी बुलाओ। लेकिन हाँ, मुझे दोस्त मानने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी मैं यहाँ पर लौट कर वापस कभी नहीं आऊँगा। क्योंकि अगर आप किसी से स्ट्रीट पर मिल लोगे, उससे 2 बातें कर लोगे, तो वो आपका दोस्त थोड़ी बन जाएगा। जिस पर मिस्टर लैम कहते हैं, हाँ पर वो दुश्मन भी तो नहीं है ना। जिस पर
डैरी कहता है हाँ पर वो नॉर्मल पीपल है ना, और वैसे भी मैं कुछ लोगों से काफ़ी जिनको मतलब कुछ लोग हैं जिनको मैं काफ़ी हेट करता हूँ। जिस पर मिस्टर लैम कहते हैं बट ये चीज़ तुम्हें बहुत मतलब तुम्हारा बहुत बुरा असर कर सकती है, क्योंकि एसिड ने तो सिर्फ तुम्हारा फेस जलाया, बॉम्ब ने तो सिर्फ मेरा पैर मुझसे अलग कर दिया। लेकिन अगर तुम लोगों के लिए ऐसी नेगेटिविटी रखते हो तो वो तुम्हें अंदर से जला देगा। जिस पर फिर वो कहते हैं कि इसलिए हमें किसी के लिए भी जो नेगेटिविटी है वो नहीं रखनी चाहिए। ये चीज़ हमारे दिमाग को काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। जिस पर डैरी बोलता है हाँ पर जब मेरे ऊपर एसिड गिरा था और जब मैं हॉस्पिटल में था तो कुछ लोग बोल रहे थे कि इसे उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो कि इसके जैसे दिखते हों। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ब्लाइंड लोगों को ब्लाइंड लोगों के साथ रहना चाहिए, डेफ़ लोगों को डेफ़ लोगों के साथ, और जिनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, पागल मतलब ठीक है, पागलों को पागलों के साथ। इस पर मिस्टर लैम बोलते हैं अच्छा जो जिनके पैर नहीं हैं उन्हें किसके साथ रहना चाहिए? अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दुनिया कहाँ रहेगी? जिस पर डेरी बोलता है हाँ पर आपके आसपास के लोग आपको घूरेंगे तो नहीं ना, क्योंकि वो लोग भी आपके जैसे होंगे। जिस पर मिस्टर लैम बोलते हैं अच्छा तो तुम्हें भी लगता है कि जिन लोगों का फेस जो है बर्न हुआ है उन सभी की मेंटलिटी सेम होगी? क्या उन लोगों का माइंड सेट बिहेवियर सेम होगा? और क्या वो सभी लोग तुम्हारे जैसे होंगे? क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सभी लोग अलग होते हैं। जिस पर डैरी बोलता है कि आप ये सब कैसे बोल सकते हो और कैसे बोल लेते हो आप ये सब? जिस पर मिस्टर लैम जो होते हैं वो कहते हैं बाय वॉचिंग, लिसनिंग और थिंकिंग सिंपल। जिस पर डैरी बोलता है मुझे इस तरह का घर बहुत पसंद है कि बिना कर्टेन का घर और बहुत खूबसूरत सा गार्डन। जिस पर मिस्टर लैम बोलते हैं तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो, वैसे भी ये सारी चीज़ें तुम्हारी ही हैं। फिर डैडी बोलते हैं मतलब जब आप घर पे नहीं होंगी तभी मैं यहाँ आ सकता हूँ, पर अगर मैंने ऐसा किया तो आप अपने सारे दोस्तों को खो दोगे और वो सब मुझे देखकर भाग जाएंगे डर कर। देन मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम इतनी नेगेटिव बातें कैसे कर लेते हो? मैं तुम्हारा फेस देखकर भागा क्या? और क्या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी इस डर की वजह से ही गुजार दोगे? तुम्हें रिस्क तो लेना ही होगा ना, हो सकता है कि वो भाग जाएं और हो सकता है कि वो ना भी भागें। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि बच्चे मुझे लेमी मैम करके चिढ़ाते हैं, बट फिर भी वो यहाँ आते हैं, खेलते हैं, मुझसे टॉफ़ी लेते हैं और चले जाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो मुझसे नहीं डरते और ना ही मैं उनसे। और इसी तरह तुम्हें मुझसे नहीं डरना चाहिए। ओ सॉरी, मतलब कि वो कहते हैं कि वो ऐसा इसलिए सॉरी कि वो मुझसे नहीं डरते हैं और ना ही मैं उनसे। जिस पर डेरी कहता है कि आपने कहा था कि आप क्रैब एप्पल तोड़ोगे, लेकिन आपका पैर तो टिन का है तो आप लैडर पर कैसे चढ़ोगे? जिस पर मिस्टर लैम कहते हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख रखी है, मैं धीरे धीरे कर कर चढ़ लूँगा, वैसे भी मेरे पास बहुत टाइम है। हाँ पर अगर तुम चाहो तो मेरी हेल्प कर सकते हो। जिस पर डैडी बोलता है कि हाँ पर मैं 14 साल का हूँ और मेरी मम्मी को ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ गया हूँ, और मेरा घर यहाँ से 3 माइल्स दूर है, और अगर मैं वापस उन्हें ये बताने गया तो मुझे वो वापस यहाँ पर कभी भी नहीं आने देंगे। जिस पर मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर आने से कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें सिर्फ यहाँ पे आने से तुम खुद ही रोक सकते हो। जिस पर डैरी बोलता है कि आपको नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिस पर मिस्टर लैम कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, वो तो सिर्फ तुम्हें ही पता है कि तुम क्या कर सकते हो। जिस पर डैरी बोलता है कि हाँ पर तुम्हें ये भी नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। देन मिस्टर लैम बोलते हैं लेकिन तुम पता लगा सकते हो बाय वेटिंग, वॉचिंग एंड थिंकिंग, और तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें जाना है या रुकना है। डैडी बोलता है कि लोग यहाँ पर आते भी हैं, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई आता भी होगा, और मुझे ये भी नहीं लगता कि आपका कोई दोस्त होगा। मुझे ये लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हो, मिजरेबल हो, किसी को भी आपकी परवाह नहीं है। तो ये भी लगता है कि किसी को भी आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। और अगर आपका सच में कोई दोस्त है तो चलिए नाम बताइए उसका। टॉम, निक और हैरी। खैर मैं जा रहा हूँ, मुझे 20 को देखने जाना है अब। जिस पर डैडी बोलता है कि मुझे तो लगता है कि आप पागल हो। जिस पर मिस्टर लैम बोलते हैं हाँ बच्चा, ये काफ़ी अच्छा एक्सक्यूज़ था यहाँ पे वापस नहीं आने का, और वैसे भी जो तुम्हारा बंटा फेस है ना, ये तुम्हें
एक्सक्यूज़ दे देता है सॉरी, बाकी सभी लोगों की तरह। देन डैरी बोलता है आप भी बाकी सभी लोगों की तरह हूँ, आप भी इस बर्न्ट फेस के लिए सॉरी फील नहीं करते हो, बल्कि आप भी मुझसे डरते हो। और अगर आप नहीं भी डरते होंगे तो आपको लगता होगा कि मैं एक डेविल हूँ। देन ही शाउट्स आई एम डेविल, डोंट यू? मिस्टर लैम रिमेन साइलेंट। वो कुछ नहीं बोलते, वो चुप रहते हैं। वो कहता है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, आप मेरा यहीं पर वेट करना। देन डैरी भागकर अपने घर जाता है। मिस्टर लैम खुद से ये बोलते हैं कि लोग तो अक्सर ये कहते हैं कि वो वापस आएंगे, बट असल में वो वापस नहीं आते हैं। यहाँ से सीन चेंज होता है और डैरी अपने घर पर आता है। उसकी मम्मी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने वहाँ पे कुछ सुना, मैंने मतलब उसके बारे में कुछ सुना नहीं है, मैंने सब सुन रखा है और मैं तुम्हें वापस वहाँ पर नहीं जाने दूँगी। जिस पर डैरी बोलता है कि वैसे आपको हर एक बात को सुनकर इतना ओवर एक्ट नहीं करना चाहिए, और वैसे भी आप एक बूढ़े आदमी से क्यों डर रहे हो, उसका तो एक पाँव भी तिनका है और उस आदमी के घर पे तो कर्टन्स भी नहीं है। मुझे तो बस वहाँ पर जाना है क्योंकि मुझे उनका गार्डन बहुत पसंद आया है। मैं वहाँ पर जाकर बस चीज़ों को सुनना समझना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ, जैसे कि बीस को गाते हुए सुनना और मिस्टर लैम की बातों को सुनना। जिस पर उसकी मम्मी बोलती हैं कि और मिस्टर लैम तुमसे ऐसी क्या बातें करते हैं, थिंग्स दैट मैटर, मतलब ऐसी बातें हैं कि जो मैं करना नहीं चाहता बट उसके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। जिस पर उसकी मम्मी कहती है तो तुम ऐसी बातें हमसे क्यों नहीं करते हो। देन डैरी कहता है पर यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आई हेट इट। जिस पर उसकी मम्मी कहती है हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे साथ ये जो एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हारे साथ जो ये तुम्हारे फेस पर हुआ है उसकी वजह से। जिस पर डैरी कहता है कि ये मेरे फेस की वजह से नहीं है और मुझे इसके बारे अपने फेस को मतलब इससे ज़्यादा सोचकर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं। मुझे बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ मिस्टर लैम की मदद करने ग्रैब एप्पल्स को तोड़ने में। जिस पर उसकी मम्मी कहती है तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रुकोगे। उसकी फिर डैडी कहता है कि ओह नो मैं तो जाऊँगा, क्योंकि अगर आज मैं वहाँ नहीं गया ना तो मैं अपनी पूरी लाइफ वहाँ पर नहीं जा पाऊँगा। जिस पर डैरी दौड़कर मिस्टर लैम के यहाँ चले जाता है और फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है, जिस पर एक क्रीक सा साउंड आता है जिस पर मिस्टर लैम जो होते हैं लैडर से फिसल जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं और सब कुछ शांत हो जाता है। फिर डैरी कहता है मिस्टर लैम देखिए मैं आ गया, आपको लगता था ना कि मैं नहीं आऊँगा, लेकिन मैं तो आ गया। इसके बाद डैरी मिस्टर लैम की बॉडी के पास जाता है। उनके पास जाकर वो कहता है मिस्टर लैम आप ठीक हो, देखो मैं आ गया। मिस्टर लैम सब ठीक है, आप उठिए मिस्टर लैम। इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हियर मिस्टर लैम, आई केम लेमी लैम। पर यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिस्टर लैम की डेथ हो चुकी थी और इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है। सच्ची में इमोशनल सीन था काफ़ी एंड का। ओके ऑल राइट, सो ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि इसकी एक्सप्लेनेशन तुम्हें समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।